दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान आचार्य थे। वे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी बुद्धिमानी और समझदारी की आज भी लोग चर्चा करते हैं और मिसाल देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप आचार्य चाणक्य के विचारों को जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इससे पहले यदि आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के ये अनमोल विचार। आचार्य चाणक्य बताते हैं, 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का चेहरा प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, किंतु 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सतमार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जीवन भर सुख देती है। जन्म से आने वाले गुणों को नहीं बदला जा सकता। हालांकि नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर भी नीम नीम ही रहेगा। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसीलिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा करना है उसे आपकी सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर भरोसा नहीं करना वो मानेगा ही नहीं। बड़े से बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अहंकार के अंधेरे को हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक पर्याप्त है। बड़े से बड़े पहाड़ को मिटाने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। आपका शरीर, आपका आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। एक कामगार को छुट्टी के वक्त परीक्षण करना चाहिए। दोस्तों और रिश्तेदारों को संकट आने पर परीक्षण करना चाहिए, लेकिन पत्नी को घर में गरीबी आने पर परीक्षण करना चाहिए। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से तो अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि ये लोग हमारे नाम को रोशन करने की बजाय बर्बाद कर देते हैं। आप लालची इंसान को धन देकर अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छे इंसान को अपने वश में करना है तो सत्य बोलना होगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का आप कितना भी सम्मान कर लो, वह सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य बनने की, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है, और धार्मिक मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार केवल वर्तमान में ही जीते हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदाई हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पर टिकी है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमक रहा है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई है। फूल की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे वही बातें करे जो उसे अच्छी लगती है। शिकारी शिकार करने से पहले शिकार को आकर्षित करता है, उसे जाल में फंसाता है, तब आसानी से शिकार कर पाता है। जो व्यक्ति दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं वे अपने आप की छवि को ही बर्बाद कर लेते हैं। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है। अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। एक सत्य मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं।
यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ सका वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। आजकल के लोग कड़वे सच के बजाय मीठे झूठ सुनने पसंद करते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। इस दुनिया में केवल दो ही लोग आपके बारे में सच बताएंगे, पहला आपका दुश्मन जो अपना आपा खो चुका है, या फिर एक दोस्त जो आपको बहुत प्यार करता है। व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सीधे पेड़ लोग पहले ही काट लेते हैं, ठीक वैसे ही ईमानदार लोग पहले बेवकूफ बनते हैं। आज के जमाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने रहस्य किसी के साथ साझा ना करें। हम उम्र से नहीं बल्कि ठोकरों से और नुकसान से परिपक्व होते हैं। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। भले ही सांप जहरीला ना हो, फिर भी उसे विषैला होने का नाटक करना चाहिए। इंसान की समझ भी कैसी है कि उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। कि इंसान है जो सबके बारे में सोचता है पर उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं काटते, ठीक उसी तरह रिश्तों में दूरियां बढ़ जाने पर दूरियां मिटानी चाहिए, रिश्ते नहीं। सत्य को हम जानना तो चाहते हैं पर जीना नहीं, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना मुश्किल होता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मतलब ना हो तो बोलना तो दूर आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है भाग्य को दोष देते देते। हमारी सबसे अच्छी मित्र हमारी शिक्षा है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। इस दुनिया में चापलूसी आसान है और सच बोलने से कठिन कुछ नहीं। अपने बारे में सच्चाई की खोज करने में पूरी उम्र लग जाती है, कहीं उनका भ्रम न टूट जाए, इसलिए कई लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई से की हुई कमाई सुख देती है और छल कपट से की गई कमाई केवल दुख ही देती है। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में लोग नफरत तो खुल के करते हैं लेकिन प्यार छुप के करते हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है, फिर नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या रुतबे का। तारीफों के पुल के नीचे आज मतलब की नदी बहती है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं। मदद करनी हो तो गैरों की करो, अपने तो इसे फर्ज समझ लेते हैं। बिना मतलब के तो कोई भी नहीं पूछता, बिना रूह के तो घर वाले भी जिस्म नहीं रखते। कांटे तो नाम से बदनाम है, वरना चुभती तो निगाह है और काटती तो जुबान है। जेब में एक छोटा सा छेद क्या हो गया, सिक्कों से ज्यादा रिश्तेदार गिर गए। झूठ भी कितनी अजीब चीज है, बोलना अच्छा लगता है पर सुनना बुरा लगता है। कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होंगे। आधे लोग तो रिश्ता इसलिए निभा रहे हैं कि कहीं आपसे काम न पड़ जाए। आजकल लोग रिश्ते तो छोड़ देते हैं पर जिद नहीं छोड़ते। जिंदगी में तूफान आने के बाद पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़ता है और कौन आपका हाथ छोड़ता है। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है, आपका बचाव आपको ही करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए खुद का बचाव खुद करें। आपको कुछ जगह न बोलना सीखना होगा, वरना आपका हाँ बोलना ही और नीचे गिरा देगा। ज्यादातर आपके लिए जो व्यक्ति ज्यादा मायने रखता है उसकी नजर में आप कुछ भी नहीं होते। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी दिखाना ही मूर्खता कहलाता है। अहंकारी मनुष्य को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छाई। जहां आपकी कदर नहीं वहां पर ठहरना मूर्खता है। आपकी कीमत कोई कम या ज्यादा नहीं कर सकता सिवाय आपके। किसी की इज्जत करनी है तो जीते जी करो, मरने पर तो सब रो देते हैं। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता अभी दूर है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। सूरज की रोशनी में तो कांच का टुकड़ा भी बहुत तेज चमकता है।
तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।